तो मैं शुरुआत करता हूँ कुछ अपने बारे में बताने से। मेरा नाम प्रियांशु यादव है और मैं एक इंसान हूँ। ना कोई यूपी वाला, ना कोई बिहार वाला, ना कोई मुंबई वाला, ना कोई दिल्ली वाला, ना कोई कोलकाता वाला, ना कोई गुजरात वाला, ना कोई इंडिया वाला, ना कोई पाकिस्तान वाला, ना कोई श्रीलंका वाला, ना कोई बांग्लादेश वाला, ना कोई एशिया वाला, ना कोई अफ्रीका वाला, अरे ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई ईस्ट, ना कोई सिखाई। मैं एक इंसान हूँ। अपने बारे में थोड़ा और बताऊं तो फोन का एडिक्शन है, आलस की बीमारी है, लड़का है प्राइवेट लायक लेकिन पापा की पसंद सरकारी है, बातों में राइमिंग है क्योंकि लिखने का शौक है, सपना है कलाकारी लेकिन दिमाग में जिम्मेदारियों का खौफ है, फिर भी दिल से कलाकार हूं, जिम्मेदारियों के इस तनाव में भी शौक की चुस्की लगा ही लेता हूं। पर वो सब तो ठीक है लेकिन करियर भी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी खुद को समझा ही लेता हूं। तो आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से कुछ पूछना चाहूंगा कि क्या हो गया है तुम्हें। पहले पूछने तो दीजिए। क्या हो गया है तुम्हें? ये जो तुम शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हो, फिर अपने बालों को सहलाते हो, फिर थोड़ा शर्माते हो और फिर एक बार और मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हो, क्या हो गया है तुम्हें? शीशे में दिखने वाला शख्स पसंद आ गया है या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? क्या तुम्हें खुद से मोहब्बत हो गई है या तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो गई है? मुझे मत बताओ, उसे तो बता देना। चलो ठीक है बता देना, पर पहले मेरी कहानी सुन के जाओ। तो मुझे भी आजकल शीशा बड़ा पसंद आ रहा है। शायद मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई है। अब वो कौन है अगर मैं उसके बारे में कुछ बताऊं तो जैसे वो बादल है मैं बरसना हूं, वो पानी है मैं तरसना हूं। वो बादल है मैं बरसना हूं, वो पानी है मैं तरसना हूं। वो धूप है मैं तड़पना हूं, वो दिन है मैं भटकना हूं। वो रात है मैं सपना हूं, वो दिल है मैं धड़कना हूं। चाहे जैसे भी हूं मैं बस उसका हूं, चाहे जैसी भी है वो बस मेरी है। और उनकी खूबसूरती, अब उनकी खूबसूरती के बारे में क्या ही बताएं। उनकी मुस्कुराहट का एक जिक्र ही काफी है पूरे दिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। तो अब जब वो इतनी खूबसूरत है तो मैंने तय कर लिया कि हाँ मैं उन्हें बता ही दूंगा। पर हाँ इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों से मुझे बड़ा डर लगता है। उनसे नहीं, उनकी आंखों से, क्योंकि मेरे कुछ कहने से पहले ही, उनके कुछ कहने से पहले ही उनकी आंखें ही बहुत कुछ कह जाती हैं। अगर मैं उनकी आंखों के बारे में कुछ बताऊं तो क्या कहूं, कैसे कहूं, समझ तो कुछ नहीं आ रहा। कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, पर मैं तुम्हें नहीं बता पा रहा। मेरा सोचना, मेरी बातें मैंने मुझको समझा लिया, तुम्हें नहीं आएंगी समझ में, तुम नहीं समझोगी शायद, तुम्हारी आंखों ने पहले ही सब बता दिया। पर फिर भी कहना तो था ही, तो मैंने एक दिन तय कर लिया कि आज तो मैं बता ही दूंगा। मैं गया एक दिन उनके पास और मैंने उनसे जाके कहा, तुम्हें देखकर मेरा खुश हो जाना, तुम्हें देखकर मेरे होठों का मुस्कुराना, तुम्हें देखकर मेरे गालों का शर्माना, तुम्हें देखकर मेरे नजरों का झुक जाना, तुम्हें देखकर मेरे सांसों का बढ़ना, तुम्हें देखकर मेरे दिल का जोरों से धड़कना, तुम्हें देख के हालात से झगड़ना, तुम्हें देख के दायरों से लड़ना और तुम्हें देख के हर पल तुम पे मरना। ये मेरा तुम्हारे लिए प्यार नहीं तो और क्या है, ये कोई कुदरत का इशारा नहीं तो और क्या है। और इससे पहले कि वो कुछ कहती तभी एक आवाज आई, टिंग 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 टिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, पर मैंने नहीं सोचा। जी हाँ, ये अलार्म ही था मेरा। मैंने अलार्म बंद किया और मैं फिर सो गया। जिंगल बेल का अलार्म रखा था कि सेंटा क्लॉज उसको विश में दे जाए। मैं तो वही चीजें मांग रहा हूँ जो मेरी है, बड़ी चीजें कहाँ मांग रहा हूँ। तो फिर मैं सो गया फिर से, लेकिन ये दिल अभी भी नहीं सोया,
क्योंकि मैं तो समझ गया, पर इस दिल को कैसे समझाऊं। तो दिल को समझाने के लिए मैंने जो आखिरी में लिखा था वो मैं सुनाना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। वो हुस्न से अमीर है, मैं वक्त से गरीब हूं। वो हुस्न से अमीर है, मैं वक्त से गरीब हूं। वो किसी महंगी सी दुकान का कोई महंगा सा खिलौना है, मैं एक गरीब के घर में पल रही एक बच्चे की मन की ख्वाहिश हूं। ख्वाहिश भी कैसे करूं उसे पाने की, मेरे पास तो ना वक्त है और ना ही अच्छी चीजें रखने की जगह। खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि ये सब एक कहीं ना कहीं एक क्रश होता है, ये प्यार नहीं होता है। क्योंकि मेरी अभी उम्र क्या है, मैं सही बताऊं तो मैंने क्रश पे कुछ लिखा था, बहुत ही आनंद आएगा, गौर फरमाइएगा। एक घड़ी खरीदना चाहता हूं, कि एक घड़ी खरीदना चाहता हूं और उसे उस वक्त में ले जाकर रोक देना चाहता हूं जिस वक्त में मुझे कुछ वक्त मिले, बिना वक्त की परवाह किए तुम्हें जी भर देखने का। पर अफसोस, पर अफसोस की बात तो यह है कि ना तो कोई ऐसी घड़ी बनी है और ना ही कोई ऐसा वक्त। पर ऐसे घड़ी के होने या ना होने से मुझे कोई खास अफसोस नहीं है। अफसोस तो मुझे ऐसे वक्त के होने या ना होने से है जिस वक्त में मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं। पता नहीं ऐसा वक्त कब आएगा, आएगा भी या नहीं, कितने वक्त के लिए आएगा और कितने वक्त में चला जाएगा। पर अफसोस मुझे इस बात का भी नहीं, ये ख्याल भी मेरा इसी वक्त के लिए है। कुछ वक्त में ये भी चला जाएगा, कुछ वक्त में तुम भी चली जाओगी और कुछ वक्त में मैं भी चला जाऊंगा। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि एक वक्त बाद ये वक्त फिर आएगा जब मुझे एक घड़ी खरीदने का ख्याल आएगा, जब मुझे एक घड़ी खरीदने का ख्याल आएगा।